नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एंशिएंट ओलंपिक के बारे में। क्या आपको पता है कि एंशिएंट ओलंपिक कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी स्टोरी के ज़रिए, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी के अनुसार ओलंपिक खेल 776 BC में ओलंपिया घाटी में शुरू हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना है प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देव मानते थे। एक बार ओलंपिया के मैदान में महाबली ज्यूस प्रकट हुए और उनके भयंकर क्रोध से धरती फट गई। तब ज्यूस देवता को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहाँ बलि देने की प्रथा शुरू हुई। बाद में हरकुलिस, जो कि ज्यूस के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता के सम्मान में ओलंपिक खेलों का आरंभ किया। दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग हरकुलिस नाम का एक इंसान हुआ करता था जो बुरे कर्म किया करता था। तो बुरे कर्मों की सज़ा के तौर पर एलिस के राजा अगियस ने एक विशाल तबेले की सफाई करने की जिम्मेदारी हरकुलिस को सौंपी। हरकुलिस ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि अगर वह तबेले की पूरी सफाई कर देगा तो उसका पशु संपदाय का 10वां भाग उसे देना पड़ेगा। तो राजा ने इस शर्त मान ली। हरकुलिस ने अल्फियस नदी का जो प्रवाह था वो तबेले की ओर को मोड़ दिया और तबेले की सफाई अपने आप हो गई। फिर बतौर शर्त हरकुलिस राजा के सामने गया और अपनी शर्त पूरी करने की इच्छा जाहिर करी। तो राजा ने शर्त पूरी करने से इनकार कर दिया। तो हरकुलिस ने राजा अगियस की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। हरकुलिस ने हत्या के पश्चाताप के लिए एक फैसला लिया और उसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया। उनके अनुसार अल्फियस नदी के किनारे एलिस नाम का एक संपन्न राज्य था। एलिस के राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया बहुत सुंदर थी। राजा एनोमस ने यह शर्त रखी कि जो भी उसकी पुत्री का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा तो उस सुंदरी का विवाह उसी के साथ होगा। हिप्पोडेमिया की सुंदरता से आकर्षित होकर 13 युवकों ने उसके अपहरण की बारी बारी कोशिश की, लेकिन एनोमस ने बारी बारी उन सभी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पेलोप्स नाम का एक युवक एलिस आया। जो पेलोप्स था वो बहुत ही चतुर और साहसी था। पेलोप्स ने राजा एनोमस के सारथी से दोस्ती कर ली और उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि दौड़ शुरू होने से पहले ही एनोमस के रथ का पहिए को वो कमज़ोर कर देगा। तो पेलोप्स हिप्पोडेमिया को अपने रथ में बिठाकर भागता चला और राजा धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू करा। जब राजा एनोमस का रथ पेलोप्स के रथ के नज़दीक पहुंचा तो उसी समय राजा के रथ का पहिया निकल गया। इससे रथ गिर गया और राजा की गर्दन भी कट गई। तो इस प्रकार पेलोप्स को न केवल हिप्पोडेमिया मिली बल्कि राजा का साम्राज्य भी उसे ही मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि इस विजय की यादगार में पेलोप्स ने
धार्मिक अनुष्ठान के साथ इस खेलों की शुरुआत की। कुछ विद्वानों का मानना था कि यूनान छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे स्टेट्स के युद्धों के कारण ही ओलंपिक गेम का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, ओलंपिक खेलों को स्टार्ट करने का रीज़न कुछ भी रहा हो, पर एक बात तो तय है कि ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम हुए थे, इसलिए इसका नाम ओलंपिक गेम रखा गया। इन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे, लेकिन 394 यानी 394 ईस्वी में रोम के एक राजा थियोडोसियस ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया, स्टेडियम को समाप्त कर दिया। इसके बाद वहाँ के लोगों के दिल में इन खेलों की याद हमेशा आती रही और कई सदियाँ गुजरने के बाद भी वो इस खेल को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। एंशिएंट ओलंपिक में बहुत सारे रूल्स थे। सबसे पहले नंबर का रूल था कि जो इस खेल में भाग लेने वाला है वो यूनानी होना चाहिए। अगर वो यूनानी नहीं है तो उसे गेम्स में पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जाएगा। और गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले इन्हें 10 महीने के लिए ओलंपिया में रहना पड़ता था और कोई भी दंडित व्यक्ति या किसी को पनिशमेंट मिला है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। जो मैरिड वुमेन्स थी उन्हें इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि उनको पार्टिसिपेट करने की नहीं, उनको देखने की इजाज़त भी नहीं थी। खेलों में भाग लेने के लिए खेल के जो विशेषज्ञ थे, जिन्हें हेलेनो कार्ड कहा जाता था, उनके अंडर में प्रशिक्षण लेना पड़ता था और वो महीने के अंत में उन्हें आज्ञा देते थे कि आप खेल के लिए तैयार हो। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।